आज हम क्लास 12th अकाउंट्स का सेकेंड वॉल्यूम का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो इस चैप्टर का बेसिक है वो ही इस वॉल्यूम के नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर में भी आपको काम आने वाला है। तो ये वीडियो आप पूरी देखना बिना स्किप किए हुए। तो देखिए हम बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की। इससे पहले हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल क्या है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करने का। बिजनेस में कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है? बिजनेस के ओनर्स। तो अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटर की, अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो उसमें जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जितने भी कैपिटल की जरूरत है वो पूरी रिक्वायरमेंट एक अकेला ही व्यक्ति पूरी करता है। एक ही मालिक होता है और वो ही बिजनेस को पूरी कैपिटल प्रोवाइड करता है और वो क्या कहलाता है? बिजनेस का ओनर। तो जो भी व्यक्ति बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करवाता है वो बिजनेस का ओनर होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला व्यक्ति कैपिटल प्रोवाइड करवाता है। और अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस किया जा रहा है तो वहां पर जो बिजनेस की टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको कुछ हिस्सों में बांट दिया जाता है और हर एक पार्टनर कैपिटल का एक हिस्सा प्रोवाइड करवाता है। मतलब यहां पर कैपिटल एक अकेला व्यक्ति प्रोवाइड नहीं करवाता है, 2 से 50 पार्टनर होते हैं जो कैपिटल प्रोवाइड करवाते हैं। मिनिमम पार्टनरशिप में 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो 2 से लेकर 50 लोग तक पार्टनरशिप में हो सकते हैं जो कि कैपिटल प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए जब सोल प्रोप्राइटरशिप है तो एक व्यक्ति कैपिटल प्रोवाइड करवा रहा है। पार्टनरशिप में 2 या मैक्सिमम 50 लोग कैपिटल प्रोवाइड करवाते हैं। कैपिटल की एंट्री क्या होती है? जब कोई बिजनेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहली एंट्री बिजनेस में कैपिटल प्रोवाइड करवाने की होती है। तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस किया जा रहा है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। या बैंक भी हो सकता है, ये एंट्री होती है। और अगर बिजनेस पार्टनरशिप में किया जा रहा है, मान लीजिए किसी बिजनेस में 4 पार्टनर हैं A, B, C, D, तो जब पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट होगी तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस में। उसकी एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर्स हैं A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल टू D's कैपिटल। मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो यहां देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की सेम एंट्री है। ये तो बात हो गई सोल प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप की। अब हम बात करते हैं कंपनी की। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और उस बिजनेस में बहुत अधिक कैपिटल की जरूरत है, लार्ज स्केल पे आपको बिजनेस करना है और इतनी ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कि एक व्यक्ति या 50 लोग भी मिलकर उतनी कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो एक तरीका है आप एक कंपनी स्टार्ट करिए। अब कंपनी स्टार्ट कैसे की जाती है? सबसे पहले आपको एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, ये सब कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स और लॉ जो है उनको फॉलो करते हुए आपने एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे
हम और आप इंसान हैं, रियल पर्सन है। ऐसी कंपनी भी एक पर्सन है, लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक लीगल एंटिटी है, क्योंकि कंपनी अपने नाम से ट्रांजैक्शन कर सकती है, चीजें खरीद सकती है, बेच सकती है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। तो आपने मान लीजिए एक कंपनी स्टार्ट कर दी। अब जैसा कि आपने देखा, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी सबसे पहले क्या चाहिए? कैपिटल। पार्टनरशिप में भी सबसे पहले क्या चाहिए? कैपिटल। ऐसे ही कंपनी का भी बिजनेस तब स्टार्ट हो पाएगा जब उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाएगी। अब यहां पर भी एंट्री तो यही होनी चाहिए कैपिटल की, बैंक अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहां पर कैपिटल को कुछ अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। कंपनी की जो कैपिटल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है, और कैपिटल का हर एक हिस्सा जो होता है वो शेयर कहलाता है। इसीलिए कंपनी की कैपिटल को खाली कैपिटल ना कहकर शेयर कैपिटल कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से कंपनी शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग करती है। तो मान लीजिए एक कंपनी है ABC एंड कंपनी। इस कंपनी का आपने इनकॉर्पोरेशन करवा दिया है। जो लोग कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं, वो लोग कंपनी के प्रमोटर कहलाते हैं। और प्रमोटर्स का मतलब ये नहीं है कि वो ओनर बन गए। ओनर वही व्यक्ति होगा जो कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करवाएगा। मान लीजिए एक कंपनी है ABC एंड कंपनी। इस कंपनी की टोटल जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो है 10 लाख रुपए। वैसे तो कंपनी की कैपिटल लाखों करोड़ में होती है, लेकिन अभी हम केवल समझने के लिए छोटा सा अमाउंट ले रहे हैं। तो मान लीजिए ABC एंड कंपनी की टोटल जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो है 10 लाख रुपए। अब ये 10 लाख रुपए कंपनी को जो भी व्यक्ति प्रोवाइड करवा देगा वो इस आर्टिफिशियल पर्सन, इस कंपनी का ओनर कहलाएगा। अब कंपनी में ये कैपिटल एक अकेला व्यक्ति नहीं लगाएगा। कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करवाएगा कौन? पब्लिक। इसीलिए इसको कहा जाता है पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक किस तरीके से कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करवाएगी? तो कंपनी क्या करेगी? अपनी जो टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगी। जैसे इस कंपनी की 10 लाख रुपए की जो रिक्वायरमेंट है, कंपनी ने इस 10 लाख रुपए को 10-10 रुपए वाले 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया है। तो कैपिटल के 1 लाख छोटे छोटे हिस्से हो गए और हर एक हिस्सा शेयर कहलाता है। देखिए इस कंपनी को 1 लाख शेयर इशू करने हैं। अब 1 लाख शेयर इशू करने के लिए इस कंपनी को क्या करना है? सबसे पहले कंपनी एक प्रोस्पेक्टस बनाएगी। प्रोस्पेक्टस मतलब एक एडवर्टीजमेंट समझ लीजिए। उसमें कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी। कंपनी ये प्रोस्पेक्टस अखबारों में छपवा देगी या टीवी के माध्यम से या ब्रोकर्स के माध्यम से कंपनी के शेयर इशू होने की जानकारी पब्लिक को दी जाएगी। और पब्लिक में से जो भी इंटरेस्टेड होगा वो शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई करेगा, कंपनी को एप्लीकेशन भेजेगा और साथ में भेजेगा 10 रुपए पर शेयर। तो जो व्यक्ति जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा उस हिसाब से वो पैसे भेजेगा। जैसे मान लीजिए आपने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो 1000 इंटू 10 आप 10,000 रुपए कंपनी को भेजेंगे, कंपनी आपको 1000 शेयर्स इशू कर देगी, अलॉट कर देगी। देखिए वैसे तो जनरली कंपनी जो शेयर्स के पैसे होते हैं वो इकट्ठे नहीं मांगती है, क्योंकि कंपनी को शुरुआत में पूरी कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी की क्या स्थिति है, उसके आधार पर हो सकता है कंपनी को इनिशियली की पूरी कैपिटल 10 लाख चाहिए हो, या ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में कंपनी को केवल 2 लाख रुपए चाहिए। तो कंपनी जो शेयर की वैल्यू है, एक शेयर 10 रुपए का है, वो पूरे पैसे ना मांगकर किस्तों में मांगती है। तो देखिए किस्तों में कैसे मांगती है। जैसे यहां पर एक शेयर की वैल्यू है
₹10। एक शेयर ₹10 का है। कंपनी जो पहली एप्लीकेशन के टाइम जो पैसे मांगती है उसे कहा जाता है एप्लीकेशन मनी। इसके बाद पब्लिक ने एप्लीकेशन सेंड कर दी, कंपनी ने पब्लिक को शेयर इशू कर दिए और सबको अलॉटमेंट लेटर भेज दिया। उस वक्त कंपनी कुछ पैसे और मांग लेती है। मान लीजिए एप्लीकेशन पे ₹2 मांगे थे और जब अलॉटमेंट लेटर इशू किए गए तो ₹5 और मांग लिए। इसे कहा जाता है अलॉटमेंट मनी। देखिए इस तरीके से कंपनी ने अब तक कितने मांग लिए? ₹7। तो ₹10 में से ₹7 कंपनी मांग चुकी है। अब रह गए हैं ₹3। ये ₹3 कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से मांगेगी और उसे कहा जाता है कॉल मनी। अब कंपनी चाहे तो बाकी के ₹3 एक ही कॉल में मांग लिए जाए, जिसे कहा जाएगा फर्स्ट कॉल। अगर कंपनी चाहे तो इस ₹3 को एक रुपया करके मांगे तो पहली कॉल को कहा जाएगा फर्स्ट कॉल, दूसरी को सेकंड कॉल, तीसरी को थर्ड कॉल। वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी की कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी है। तो हम यहां मान लेते हैं कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल के टाइम पे ₹3 मांग लिए। तो इस तरीके से देखिए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, कंपनी ने पूरे ₹10 मांग लिए। आपको मैंने पहले भी बताया है सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में कैपिटल की एंट्री क्या होती थी? कैश अकाउंट डीआर या बैंक अकाउंट डीआर। देखिए कंपनी सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करती है, इसलिए मैं कैश नहीं लिख रहा हूं, बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए। देखिए नेट इफेक्ट तो यही वाला आएगा, लेकिन यहां जो कंपनी की कैपिटल है वो कंपनी को किस्तों में मिल रही है। पहली किस्त का नाम है एप्लीकेशन, दूसरी किस्त का नाम है अलॉटमेंट और तीसरी किस्त का नाम है फर्स्ट कॉल। तो हर एक किस्त की अलग अलग एंट्री होगी। तो कंपनी की ये जो कैपिटल है 3 पार्ट्स में करके कंपनी के पास आएगी। तो कहने का मतलब ये वाली एंट्री अब एक बार ना होके 3 बार होगी और उसमें भी इस एंट्री को करने का थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से हम इसे रिकॉर्ड करेंगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल को। तो सबसे पहले कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, पब्लिक में से जो इंटरेस्टेड है उसने कंपनी को एप्लीकेशन सेंड की। एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी ₹2 भी भेजा होगा। मान लीजिए इस कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 1 लाख मान लेते हैं। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है और पर शेयर एप्लीकेशन मनी है ₹2। तो कंपनी को कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा? 1 लाख इंटू 2 लाख। सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन लिख देंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है? 1 लाख इंटू 2 लाख। देखिए ये जो शेयर एप्लीकेशन है ये एक टेम्परेरी अमाउंट है। एक्चुअल में ये जो 2 लाख रुपए रिसीव हुए हैं ये कैपिटल के रिसीव हुए हैं। तो एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट या टू कैपिटल, लेकिन यहां पर कैपिटल 3 पार्ट्स में करके मिली है, इसलिए पहले हिस्से को एप्लीकेशन कहते हैं, दूसरे को अलॉटमेंट, तीसरे को फर्स्ट कॉल। तो फाइनली ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ये जाएगा कैपिटल में ही, तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू कैपिटल की जगह हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये जो 2 लाख रुपए एप्लीकेशन का मिला था
ये पहुंच गया अब कैपिटल अकाउंट में। देखिए यहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सीआर हुआ, यहां पर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर हुआ, तो एप्लीकेशन अकाउंट तो क्लोज हो गया, तो एंट्री क्या बची, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। देखिए वही वाली एंट्री बन गई जो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फॉर्म में होती है। ये तो बात हो गई एप्लीकेशन मनी की। इसके बाद एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आ गया, कंपनी ने जिन एप्लीकेंट्स को शेयर्स दिए हैं उनको अलॉटमेंट लेटर भेज दिए, और अलॉटमेंट लेटर भेजने के साथ साथ कंपनी ने 5 रुपए और मांग लिए। तो अलॉटमेंट मनी की क्या एंट्री होगी, देखिए एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव हुआ है, बाद में वो कैपिटल में ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि एप्लीकेशन मनी एक ओपन ऑफर है, पब्लिक में से कोई भी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर सकता है और कंपनी को एप्लीकेशन मनी भेज सकता है। तो कंपनी को जब एप्लीकेशन मनी मिला तब उसे उन लोगों के नाम पता चले जिन्होंने एप्लीकेशन मनी भेजा है, लेकिन अलॉटमेंट मनी केवल वही लोग भेजेंगे जिन्होंने कंपनी को एप्लीकेशन मनी भेजा है। तो अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू कर दिया जाएगा, बाद में उसे रिसीव किया जाएगा। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, पहले हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। कितना ड्यू किया जाएगा, 1 लाख शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। अब कंपनी ये रिसीव करेगी, रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया है, तो देखिए रिसीव कितना होगा, वही जितना ड्यू किया था 5 लाख रुपए। कभी कभी अलॉटमेंट मनी में से कुछ पैसे नहीं भी मिलते हैं तो उसे कॉल्स एंड एरियर्स कहा जाता है, लेकिन उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम केवल बेसिक एंट्रीज को सीख रहे हैं। तो देखिए एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की हो गई, अब होगी फर्स्ट कॉल की। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होता है, बाद में वो कैपिटल में ट्रांसफर होता है, लेकिन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या अगर सेकंड कॉल होगा तो वो भी पहले ड्यू होगा, मतलब पहले वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा, उसके बाद उसे रिसीव किया जाएगा। तो ये हो गई अलॉटमेंट। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। देखिए उसका भी यही तरीका है, पहले हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, उसके बाद उसे रिसीव करेंगे। तो देखिए पहली एंट्री होगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। अब इसका अमाउंट कैसे आएगा, देखिए कंपनी 1 लाख शेयर्स पर 3 रुपए पर शेयर से फर्स्ट कॉल मनी मांगेगी, तो कितना हो जाएगा 3 लाख रुपए। ये फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया है, अब इसे हम रिसीव करेंगे। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो इस तरीके से आपकी ये तीनों चीजों की एंट्री हो गई। और आप देखिए फाइनल जो इफेक्ट है ये वही एंट्री का है जो बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल, जो सोल प्रोप्राइटर में होता है और जो पार्टनरशिप फॉर्म में होता है, वही इफेक्ट आएगा। जैसे देखिए यहां अलॉटमेंट डीआर हुआ और यहां अलॉटमेंट सीआर हुआ, तो बचा क्या, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। यहां देख लीजिए फर्स्ट कॉल डीआर हुआ, फर्स्ट कॉल सीआर हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल।
तो एंट्री फाइनल इफेक्ट वही है, बस उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो ये हो गई आपकी बेसिक एंट्रीज। अब अगली वीडियो में हम समझेंगे कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।